विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। ये पेपर मिल गए ना सबको? हमारा आज का विषय है सामायिक की चार भावना। सामायिक जैन साधक की एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। सामायिक शब्द का मतलब होता है समय में इक माने एकाग्र होना। समय प्लस इक, समय माने आत्मा। जैसे कि समय सार होता है ना, समय सार में समय सार शब्द का क्या अर्थ है? समय माने आत्मा और सार माने शुद्ध, शुद्ध आत्मा। तो ऐसे ही यहाँ पर सामायिक में भी समय शब्द है और समय जमा इक, इक माने एकाग्रता, समय माने आत्मा, आत्मा में एकाग्र होना और सब जगह से ध्यान हटाना, इसका नाम है सामायिक। और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है कि जब भी धर्म की शुरुआत होगी तो सामायिक से ही होगी। बिना आत्मा में एकाग्र हुए, बिना आत्मा में लीन हुए कभी धर्म की शुरुआत नहीं होगी। और जैसे जैसे सामायिक बढ़ती जाएगी, माने जैसे जैसे आत्मा में लीनता बढ़ती जाएगी, तैसे तैसे धर्म बढ़ता चला जाएगा। और जब आत्मा में लीनता पूर्ण हो जाएगी तो समझ लो धर्म की पूर्णता हो जाएगी। माने और सब साधन है और सामायिक साध्य है। हम पूजा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये सब तो है साधन और सामायिक है साध्य। हमने तीर्थ यात्रा की और सामायिक नहीं की तो साधन तो अपनाया पर साध्य नहीं आया। पूजा में भी इसीलिए आप देखो जगह जगह जब अपन पूजा करते हैं तो बीच बीच में क्या आता है? कायोत्सर्ग। ये कायोत्सर्ग क्या होता है? कायोत्सर्ग का दूसरा अर्थ है सामायिक। कायोत्सर्ग और सामायिक पर्यायवाची नाम है। कायोत्सर्ग शब्द का अर्थ है काया प्लस उत्सर्ग। उत्सर्ग माने छोड़ना, त्याग। काया का त्याग वो कायोत्सर्ग है। मगर काया का त्याग कैसे? वैसे तो जब मरेंगे तब होगा, वो कायोत्सर्ग की बात नहीं है। काया में रहते हुए काया से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व छोड़ देना, उस पे से ध्यान हटा देना, वही कायोत्सर्ग है। काया का ध्यान हटाना वो कायोत्सर्ग है। मुझे एक शब्द बहुत अच्छा लगता है, विदेह। भगवान महावीर की जन्मभूमि विदेह कुंडपुर। तो विदेह क्या? ये बहुत बड़ा राज्य था। राजा जनक भी वहीं रहते थे। राजा सिद्धार्थ से पहले भी वहाँ जो सब राजा रहते थे वे सब विदेह कहलाते थे। पूरे राज्य का नाम विदेह था। जैसे आजकल राज्य बने हुए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, वैसे नहीं होते थे। पहले नाम होते थे विदेह, मगध, मालवा, मेवाड़, ऐसे अलग अलग बुंदेलखंड ऐसे राज्य होते थे। तो पहले एक बहुत बड़ा राज्य था, उसका नाम था विदेह। और उसका नाम इसलिए विदेह था कि वे देह में रहते
विरक्त रहते थे। विदेह माने विरक्त रहते हैं, जो देह से भी, जो देह से, जिन्हें अपने शरीर तक में भी अनुराग नहीं है, और महल मकान दुकान रुपए पैसे परिवार की बात तो दूर ही रहो। वैदेही सीता का नाम था, विदेह के रहने वाले सभी लोगों का नाम है वैदेही। हमारा देश ऐसा ही आध्यात्मिक रहा है, यहाँ सब लोग पानी में कमल की तरह ही जीवन यापन करते रहे हैं। तो विदेह कहो, कायोत्सर्ग कहो या सामायिक कहो, एक ही बात है, और सामायिक ही साध्य है। कुछ भी करो, व्रत करो, उपवास क्यों करना? ताकि आप अच्छे से सामायिक कर सको। बहुत से लोग उपवास कर लेते हैं, फिर कहते हैं आज तो कोई काम नहीं है, लोग घर की साफ सफाई कर लेते हैं, बक्से खोल लेते हैं, ये कर लेते हैं, संगवा लेते हैं। अरे आज तो धर्म ध्यान का दिन है, आज सामायिक ज्यादा करने के लिए निवृत्ति ही है। तो कोई भी क्रिया, व्रत उपवास हो, तीर्थ यात्रा हो, पूजा पाठ हो, सब साधन है और सामायिक साध्य है। सामायिक का बहुत बड़ा महत्व है। इसी पर बहुत देर बात कर सकते हैं कि सामायिक का क्या महत्व है। अगर मैं इस पे बोलूं तो आज की क्लास इसी पर हो जाएगी, लेकिन अपन आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ सामायिक का बहुत महत्व है। एक भी दिन बिना सामायिक के हमको आपको किसी को जाने देना नहीं चाहिए। आप ये समझ लो, रोज 3 बार करना चाहिए। शास्त्र के हिसाब से यदि हमारा आचरण हो तो हमको दिन में 3 बार सामायिक करने का आचार्यों का उपदेश है। अब सोचो अपन कितना करते हैं। और एक सामायिक अंतर्मुहूर्त की होनी चाहिए 48 मिनट, तब ना उपयोग के। और वो बताया था कि 48 मिनट क्यों होना चाहिए, क्योंकि 48 मिनट तक ही उपयोग रुके तो ही केवल ज्ञान हो सकता है। 47 मिनट रुके तो नहीं हो सकता, 48 मिनट रुकना जरूरी है। इसलिए अंतर्मुहूर्त की सामायिक 3 टाइम ना सही, 1 टाइम सही। 48 मिनट ना सही, 24 मिनट सही। 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी आध, जो आत्म अनुभव करो कटे कोटि अपराध। बहुत अच्छा दुआ है। 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी आध, जो आत्म अनुभव करो कटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध दूर हो जाते हैं। इसलिए थोड़ी देर सामायिक जरूर से जरूर करना चाहिए। ये सामायिक कैसी होती है? एक दृष्टांत ध्यान में आया आचार्य अमृतचंद्र का। आचार्य अमृतचंद्र ने एक दृष्टांत दिया है, वो मुझे बहुत प्रभावित करता है। वो दृष्टांत ये है कि सांप और नेवले की लड़ाई हो तो कौन जीतता है? सांप और नेवला मिल जाए तो लड़ाई होती है, तो बोले कौन जीतता है? बोले हमेशा नेवला जीतता है। बोले क्यों जीतता है नेवला? कि नेवला तभी लड़ता है जब वो देख लेता है कि मैं जीत सकता हूं कि नहीं, मेरे जीतने की सामग्री है या नहीं। नहीं तो वो दुम दबा के भाग जाता है, वो टकराता नहीं सांप से। अगर वो सांप मिला है रास्ते में तो नेवला हमेशा जंगल में एक ऐसी
जड़ी बूटी होती है कि उसको वो सूंघ ले तो जहर नहीं चढ़ता है। जैसे मान लो सांप नेवले में लड़ाई हो गई, तो जब लड़ेंगे गुत्थम गुत्था होंगे तो वो भी डंक मारेगा, ये भी मारेगा, तो लड़ेंगे तो लड़ेंगे ही। लेकिन जब सांप डंक मारेगा तो वो जहरीला होता है, नेवले के ज्यादा जहर चढ़ेगा, वो तो 1 मिनट में बेहोश होकर मर जाएगा। तो जैसे ही सांप डंक मारता है तो नेवला दौड़ के वो जड़ी बूटी के पास ऐसे उसको सूंघ लेता है और वो जहर, और फिर कह देता है आजा 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 आजा, फिर लड़ता है। जब जब सांप का जहर लगता है तब तब वो बूटी सूंघता है और वो जहर उतर जाता है और फिर लड़ने लायक बन जाता है। बोले ऐसे ही तुम ये घर गृहस्थी में रहते हो, ये जहर है, ये दुकान मकान परिवार ये परिग्रह ये जहर है, ये मोह का ममता का विष है ये। और जब इसमें रहते हो तो 24 घंटे मेरा 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 मेरा, सस्ता अच्छा बुरा, ये क्या करते रहते हो? ये मोह का नाग डंक मारता रहता है और उसका खूब जहर चढ़ जाता है। लेकिन अगर 24 घंटे सामायिक करो तो वो सारा जहर उतर जाता है। इसलिए जरूर से जरूर कोई एक भी दिन बिना सामायिक के नहीं जाने देना चाहिए। भोजन के बिना दिन जाए तो जाए, लेकिन सामायिक के बिना एक भी दिन नहीं जाने देना चाहिए। भेद विज्ञान पर अपन ने चर्चा की थी, वो भेद विज्ञान भी सामायिक का ही दूसरा नाम है। शुद्धोपयोग कहो, योग कहो, समाधि कहो, ध्यान कहो ये सब सामायिक के ही दूसरे तरह तरह के नाम है। तो अपन सबको सामायिक की प्रेरणा मिले, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। और इसमें भी सामायिक पाठ बहुत सारे हमारे आचार्यों ने लिखे हैं, कई कई पाठ लिखे हैं तरह तरह के। लोग तरह तरह के हैं, पता नहीं किसका मन किसमें अच्छा लग जाए और किसकी सामायिक किसके आश्रय से कौन से पाठ से किसको अपील कर जाए। इसलिए बहुत पाठ सामायिक के हमारे यहाँ मिलते हैं। लेकिन उनमें एक सामायिक पाठ जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो उसका नाम है भावना 32, भावना द्वात्रिंशतिका। संस्कृत में बोलते भावना द्वात्रिंशतिका। त्रिंशतिका माने 20 30 और द्वा माने 2, तो द्वात्रिंशतिका माने 32। इसमें 32 श्लोक हैं, इसलिए इसका नाम है भावना 32। सामायिक संबंधी भावना की जा रही है। सामायिक ना हो तो सामायिक की भावना तो करो, आज नहीं तो कल भावना करते करते सच्ची भावना सफल हुए बिना मानती नहीं है। आप हम दुनिया में जो जो भावनाएं करते हैं, ले दे के देर सवेर होती है। आप सोचते हो कि ग्रीन पार्क में मकान ले रहे, सोचते रहते हो, साल 6 महीने में कोई ले ही लेते हो। बेटी की शादी करनी है, फिर कर ही लेते हो। जो सोचते हो वो कर लेते हो। तो ऐसे ही सामायिक की भावना तो भाव, संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी, ऐसी भावना तो करो। भावना करोगे तो कल को भवन भी बनेगा उसका। इसलिए ये सामायिक की भावना का, वो भी मैं एक ही पहला ही श्लोक लेने का मन है। पूरी भावना 32 नहीं सुनाऊंगा मैं, आप ऐसे मत सोचना, वो आपको पढ़ना पड़ेगी। मैं तो आपको उसका एक श्लोक सुना रहा, और
और जिसमें मेरे को बहुत भंडार अर्थ का दिखाई देता है। मेरा बहुत प्रिय श्लोक है और इसमें क्या कहा है, आप भी परिचित तो हो इस श्लोक से, लेकिन आज अपन सब मिल करके स्वाध्याय करते हैं कि देखे इसमें क्या क्या गहराइयाँ भरी है। और मैंने इस पर ये 4 पेज का लेख भी लिखा है, आपको वो लेख दिया है मैंने, आप ये लेख घर ले जाना भले, पर इसको पूरा शांति से पढ़ना। बहुत मन लगा के लिखा है, कई दिन में लिखा है और बहुत इसमें कई बातें बहुत काम की है, तो थोड़ी चर्चा करते हैं। पर सबसे पहले आपको श्लोक सुनाता। ये किसने लिखा है ये भी 2 मिनट बात कर लेते हैं। ये भावना 32 इसको आज से लगभग 950 वर्ष पहले, इसे लिखे कितने दिन हो गए, लगभग 950 वर्ष हो गए। एक अमित गति नाम के आचार्य हुए हैं, बहुत महान। अमित गति नाम के कई आचार्य हुए हैं, पर उनमें से 2 सबसे ज्यादा फेमस हैं। एक तो वे जिन्होंने योग सार प्राभृत लिखा है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। किसी को सरल ग्रंथ चाहिए हो स्वाध्याय करने के लिए तो ये योग सार प्राभृत पढ़ने लायक है। बहुत मीठा सरल सुबोध ग्रंथ है योग सार प्राभृत। कोई बच्चा भी पढ़े तो समझ में आए, आध्यात्मिक ग्रंथ है। तो योग सार प्राभृत को लिखा एक तो वो अमित गति आचार्य हुए, उनका नाम है अमित गति प्रथम। और ये जो दूसरे जिन्होंने ये लिखी है उनका नाम है अमित गति द्वितीय। ये दूसरे अमित गति हैं। और दूसरे अमित गति आचार्य ने और क्या क्या लिखा है कि उन्होंने और कई ग्रंथ लिखे हैं। उन्होंने जैसे एक तो ये लिखा भावना 32, ऐसे उन्होंने एक दूसरा ग्रंथ लिखा है बहुत प्यारा, उसका नाम है तत्व भावना। बहुत अच्छा ग्रंथ है तत्व भावना। एक ग्रंथ लिखा है उन्होंने आराधना। आराधना ग्रंथ में 2500 श्लोक है और वो भगवती आराधना का संस्कृत रूपांतरण है एक तरह से। भगवती आराधना में जैसे 4 आराधना का वर्णन है, ऐसे इस आराधना ग्रंथ में भी 4 आराधना का वर्णन है। बहुत प्यारा ग्रंथ है। तो ऐसे उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं। एक धर्म परीक्षा बहुत अच्छा ग्रंथ है इनका, इन्हीं पढ़ने लायक है। कहानियां हैं बहुत प्यारी प्यारी कहानियां। प्रथमान योग का ग्रंथ है धर्म परीक्षा। एक ग्रंथ का नाम है सुभाषित रत्न संदो, इसमें 1600-1500 श्लोक है। और एक एक श्लोक ऐसे जैसे नीति के श्लोक होते हैं ना, ऐसे नीति के श्लोक सुभाषित रत्न संदो, अच्छे अच्छे सुभाषित रूपी रत्नों का संग सिंधु भंडार। तो ऐसे सुभाषित रत्न संदो। और एक बहुत बढ़िया ग्रंथ भारतीय ज्ञानपीठ से छपा है, उसका नाम है पंच संग्रह। पंच संग्रह मोटा ग्रंथ है। पहले प्राकृत में एक पंच संग्रह मिलता था, ये उसी को इन्होंने एक तरह से एज इट इज अनुवाद नहीं है, लेकिन लगभग वैसा का वैसा ही है। देखो अपने यहाँ कैसे कैसे महान आचार्य हो गए। हमको उन्हें एक दिन तसल्ली से अमित गति आचार्य को याद करना चाहिए। अब जैसे वे आचार्य कैसे थे, मैं इस पर भी अलग से 1 घंटा बोल सकता हूँ। देखो कितने विषय छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ रहा है ना, पर इन सब पर बात होनी चाहिए। अमित गति आचार्य कौन थे, उनकी गुरु परंपरा क्या थी, इन एक एक ग्रंथ में क्या क्या विषय है, सब आपको बताऊं तो बहुत आनंद आएगा, लेकिन अभी नहीं बता सकते। अभी अपना टॉपिक सामायिक की 4 भावना, और उसके लिए भावना 32 जिसे हम लोग सामायिक पाठ कहते हैं,
शायद ही कोई जिनवाणी की किताब ऐसी होगी जिसमें ये नहीं छपा हो, सब में छपा मिल। ये कितना फेमस है इससे ये पता चलता है। आपको कोई पूजा पाठ की किताब उठा लो, आप कोई भी उठा लो, आपको उसमें ये सामायिक पाठ मिलेगा ही मिलेगा। किसी में तो दोनों भाषा में मिलेगा, संस्कृत में भी मिलेगा और हिंदी में भी, और इसके हिंदी अनुवाद है 10 से ज्यादा। ये भावना 32 के बड़े बड़े विद्वान कवियों ने अनुवाद किए। 10 तो मुझे लगता है मैं कम बोल रहा हूँ, ज्यादा होंगे बहुत सारे। 2 अनुवाद तो मैंने दे रखे हैं। अब आप अपन पहले श्लोक का स्वाध्याय करेंगे और पहले श्लोक के 2 अनुवाद भी दे रखे हैं मैंने। देखो अब मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ और फिर उसके अनुवाद पढ़ रहा हूँ, बाद में अपन चर्चा करेंगे। श्लोक किसी को याद नहीं हो तो शांति से कोशिश करना, याद करने की हो जाएगा, क्योंकि मैं 2, 4, 5 बार बोलता हूँ, आदत ही है। सत्त्वेषु वैक्रीं गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थभावम् विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। ये मूल श्लोक है और इसके 2 अनुवाद आपको मैं सुना रहा हूँ। एक अनुवाद तो उनने लिखा है जिन्होंने केवल रवि किरणों की पूजा लिखी है, युगल जी का अनुवाद है, और दूसरा अनुवाद कोई एक और शायद क्या नाम है, नवरत्न करके कोई विद्वान है शायद, उनका रामचंद्र उपाध्याय। हाँ शायद रामचंद्र उपाध्याय, उसमें पूरे पाठ प्रदीप में लिखा होगा पर है बहुत अच्छे। देखो अब मैं दोनों पद्यानुवाद भी सुनाता हूँ आपको। प्रेम भाव हो सब जीवों से गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर दुर्जन में मध्यस्थ विभो। जैसा संस्कृत में लिखा है लगभग वैसा का वैसा ही, हालांकि जो बात संस्कृत मूल में होती है वो बात अनुवाद में आती नहीं है। अनुवाद तो हमारी मजबूरी होती है। जिस दिन ओरिजिनल भाषा सीख जाओगे उस दिन जो आनंद आएगा वो अलग ही होगा। हमारे गुरुजी कहते थे कि ये हमारी जिनवाणी माता की भाषा है। किसकी भाषा है? जिनवाणी माता की। तो माता से बात करने के लिए जैसे कोई बेटा अमेरिका चला जाए, वहाँ अंग्रेजी बोलने लगे खूब, और जब यहाँ आए अपने गांव आए तो माँ से मिलने के लिए बीच में दुभाषिया लेके आए। माँ बोलेगी तो क्या बोल रही है, मैं बोलूंगा अंग्रेजी में, वो बोलेगी राजस्थानी में, फिर कैसे पार पड़ेगी? तो एक दुभाषिया ले ले तो उसे माँ से मिलने का सुख मिलेगा। माँ की भावनाएं समझ पाएगा वो। ऐसे ही जिनवाणी माँ की भावना समझनी है तो जिनवाणी माँ की भाषा सीखो, संस्कृत सीखो, प्राकृत सीखो। मैं आपको 1 महीने में संस्कृत सिखा सकता हूँ, 1 महीने में प्राकृत सिखा सकता हूँ। 1 महीना अगर हम रोज बैठ जाए ना, मैं 1 महीने में आपको संस्कृत सिखा दूंगा। आप आराम से ग्रंथ पढ़ोगे, 1 महीने में प्राकृत पढ़ा दूंगा। थोड़ा सा कोशिश करके ये सब काम किए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद इसका रंग देखना, कितना अच्छा रंग आए। स्वाध्याय में 100 गुना लाभ हो जाएगा। ये सब करने की जरूरत है। देखो और दूसरा अनुवाद और है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। हे देव मेरी आत्मा धारण करे इस नेम को, मैत्री करे सब प्राणियों
अनुवाद तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अब जरा गद्यानुवाद कर लेते हैं, क्योंकि अब जब एक्सप्लेन करेंगे तो एक बार पहले अनुवाद तो पता होना चाहिए ना। सत्वेषु मैत्रीम, सत्व माने क्या? सत्व माने प्राणी मात्र, जीव मात्र, सब जीवों में। सत्व शब्द जरा खास है, आत्मा नहीं लिखा। बहुत शब्द कह सकते थे, लेकिन सत्व प्राणी भी नहीं कहा। प्राणी से भी ज्यादा अच्छा शब्द है सत्व। तो सत्व लिखा यहाँ सत्वेषु, सत्वेषु बहुवचन है, सप्तमी विभक्ति का। सब जीवों में एक भी नहीं छूटना चाहिए, तब सु लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। सत्वेषु, सब जीवों में मैत्री हो। गुणिषु प्रमोदम, गुणियों में प्रमोद हो। क्लिष्टेषु, क्लिष्ट माने क्लेश युक्त, दुखी। क्लिष्ट, क्लिष्ट माने, क्लिष्ट माने कठिन नहीं। अपन कहते हैं नहीं ये संस्कृत तो क्लिष्ट है, क्लिष्ट माने कठिन, कठिन समझते हैं लोग, कठिन नहीं। क्लिष्ट का मतलब है जिसके पास क्लेश है, दुख है, दुखी, दीन दुखी परेशान, दीन दुखी परेशान। उसमें ऐसे क्लिष्ट दीन दुखी जीवों में कृपा परत्व, कृपा परता का भाव हो। सब जीवों में मेरा मैत्री का भाव हो, गुणी जीवों में प्रमोद का भाव हो, और जो दुखी जीव हैं उनमें मेरे करुणा का, कृपा का, दया का, करुणा कहो, कृपा कहो, दया कहो, वो भावना है। और माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तम, और जो विपरीत वृत्ति है उसमें मध्यस्थ भाव। विपरीत वृत्ति, वृत्ति माने नेचर, प्रवृत्ति, प्रकृति, जिसकी प्रवृत्ति, जिसकी प्रकृति, जिसका स्वभाव हमसे उल्टा है। हमें कम पानी फैलाना पसंद है, उसे ज्यादा फैलाना पसंद है। हमें मंदिर जाना पसंद है, उसे सिनेमा जाना पसंद है। हम शिखर जी जाना पसंद करते हैं, मनाली जाना पसंद करते हैं। माने जो बिल्कुल हमसे उल्टा चल रहा है, वो उल्टे जीव के प्रति क्या करना, कि उसके प्रति हमारे मन में मध्यस्थ भावना होना। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। और कब? जब मंदिर में आ जाए आध घंटा, तब सदा। ये मैत्री, चार भावना हो गई। पहली भावना मैत्री, दूसरी भावना प्रमोद, तीसरी भावना कृपा या करुणा, और चौथी भावना मध्यस्थ। चार भावना हो गई। ये चार भावना मेरे हृदय में रहे। कब? जब मंदिर पूजा करे उठती सी देर, सदा। कहीं भी आप यात्रा में हो, ऑफिस में हो, दुकान में हो, कभी भी, हर वक्त जी। सदा माने हमेशा, हमेशा, युद्ध में भी, कहीं भी हो। पर ये चार भावना, ममात्मा, मेरी आत्मा विदधातु, धारण करे। हे देव, हे जिनेन्द्र देव, भगवान से क्या भावना भक्त कर रहा है। हे भगवान, मेरी ये भावना, ये सामायिक की तैयारी हो रही है। ये क्या हो रहा है? भगवान से जो ये कहा जा रहा है वो क्या हो रहा है? ये जैसे खेती करनी हो तो पहले खेत में हल चलाते हैं, थोड़ी सी उस जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा काम हो रहा है। ये उपजाऊ बनाया जा रहा है, तैयारी की जा रही है। सत्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं, माध्यस्थभावं विपरीत वृत्तौ,
सामायिक के योग्य बन जाएगा। उसमें सामायिक, जैसे वो खेती तैयार होगी, जमीन तैयार होगी तो बीज डालते ही बढ़िया फसल लहलाएगी। जिनमें जो इनसे उल्टे चलते हैं उनमें अभी सामायिक करने की पात्रता भी प्रकट नहीं हुई है, इसलिए ऐसी पात्रता प्रकट होनी चाहिए। मुझे ये श्लोक नहीं, एक ग्रंथ ही लगता है, एक ही श्लोक। जितने भी एक नीति साहित्य चलता है संस्कृत में, भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा, सैकड़ों नीति के ग्रंथ है, वो सब नीतियां मैं इस एक श्लोक में से निकाल सकता। सारी नीतियां, पूरा नीति साहित्य संस्कृत का इस एक श्लोक में भरा पड़ा है। इसमें से सब निकल जाएगा। जो आता है ना सब तरह की बातें के परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति, आता है ना जैसे श्लोक है ना वो, मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। इसमें से निकलेगा। जितने भी नीति वाक्य है, नीति के उपदेश है, वो इस एक श्लोक में निकलेंगे। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। कितना प्यारा श्लोक है। क्या कोई कवि लिख रहा है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, सुनो सुनो सुनो, सब धर्मों का सार सुनो। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, सारे धर्मों का सार सुनो। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यता, और सुन के इसे ना अच्छे से धारण कर लो, पल्ले में गांठ मान लो, इसे जमा के रख लो। क्या महाराज क्या कह रहे हो, बोलो तो सही, अब तो बहुत जिज्ञासा हो गई। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। जो तुम्हें स्वयं के लिए बुरा लगता हो वो व्यवहार कभी तुम दूसरे के लिए मत करना। खेल खत्म। 1000 प्रश्नों की एक कसौटी। आपके मन में कोई भी प्रश्न पैदा हो ना कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। आप दुकानदार हो, आप भोजन बना रहे हो, रसोई कर बना, आपको जहां भी प्रश्न पैदा हो क्या करना चाहिए, तो बोले सुन ले, सोच लेना कि जो मुझे बुरा लगता है वो दूसरे को भी बुरा लगता है। आप किसी के घर मेहमान बनकर गए, अब आप क्या उम्मीद करते हो वो कैसा व्यवहार करे, बस वैसा ही व्यवहार आपको करना चाहिए। जब आपके घर कोई मेहमान आए, आपको सुई चुभाते दर्द हो रहा है और दूसरे की गर्दन पर तलवार चला लो, ये क्या है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। नहीं, कम तोलना चाहिए क्या, तो सोचो कि मैं दुकानदार की बजाय ग्राहक हूं। समझ लो मैं दुकानदार हूं और मुझे विचार आया कि कम तोल दूं, तो सोचा करो कि समझो मैं ग्राहक की जगह हूं, तो क्या मैं क्या एक्सपेक्टेशन करूंगा, बस वो करो। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। जो स्वयं को प्रतिकूल है समझ लो वो दूसरे को भी प्रतिकूल है। और कोई लॉजिक नहीं चाहिए, कोर्ट में जाने की, संविधान देखने की जरूरत नहीं है। अपने दिल टटोलो, ये बोलेगा क्या सही है और क्या गलत है, ये बताएगा। हिरणों से कैसा व्यवहार करना चाहिए सोच लो। तुम हिरण होते तो तुम क्या उम्मीद करते इस पार्क में घूमने वाले वालों से। तुम जो व्यवहार उम्मीद करते बंदरों से कैसा व्यवहार करे वहां, समझ लो तुम बंदर होते तब
कैसा बढ़िया। मैंने तो इसका हेडिंग क्या डाला है देखो, जैनाचार्यों का सामाजिक चिंतन। मैं एक सोशियोलॉजी के सेमिनार में प्रेजेंट करके आया हूं ये पेपर। ये हमारा ये जैनों की सोशियोलॉजी है, ये जैन सोशियोलॉजी है। ये हमारा सामाजिक चिंतन ऐसा है। अब देखो क्या क्या लिखा इसमें। अभी इसमें बहुत गहरी गहरी बातें हैं, अभी आज तो कहाँ कह पाएंगे। देखो, सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम। सब जीवों के प्रति मैत्री भावना हो, गुणियों के प्रति प्रमोद भावना हो, और दुखी जीवों के प्रति कृपा की भावना हो, और विपरीत वृत्तियों के प्रति मध्यस्थ भावना हो। अब देखो यहाँ तो लिखा है विपरीत वृत्ति, और अनुवाद वालों ने क्या लिख दिया, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु। दुर्जन, आचार्यों की दृष्टि में कोई दुर्जन नहीं है। आचार्यों ने दुर्जन नहीं लिखा। अमित समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत गजब की बात बता रहा हूँ। हिंदी अनुवाद में क्या लिखा, दुष्ट के प्रति मध्यस्थ भाव, दुर्जन के प्रति दुष्ट दुर्जन होता क्या है? आचार्य देव की नजर में दुनिया में कोई भी दुष्ट और दुर्जन नहीं है, सिर्फ विपरीत वृत्ति है। उसका नेचर मेरे से मेल नहीं खाता, बस इतना। कैसी समझदारी से बोल रहे हो। वो ये नहीं बोल रहे हो, अरे किसी जीव को बदलते कितनी देर लगती है। वो जो जिसको तुम दुष्ट कह रहे हो, दुर्जन कह रहे हो ना, वो तुमसे आगे निकल सकता है। आज देर लगती है क्या? कितनी देर लगी अंजन को निरंजन बनने में? विद्युत चर की कोई कल्पना कर सकता था? कितनी देर लगती है। अपन भयंकार में रहते हैं, नहीं हम बहुत धर्मात्मा है, सब धरे रह जाते, कौन आगे निकल जाएगा पता नहीं है, इसलिए कोई बुरा नहीं होता। बस फिलहाल वो हमसे विपरीत वृत्ति का है, भूला हुआ है। तो ऐसे एक एक शब्द में ध्यान जाता है मेरा। सत्वेषु कहकर उन्होंने प्राणी मात्र ले लिया। अरे प्राणी मात्र ही नहीं ले लिया, सत माने सत्ता, तीन लोक के सभी पदार्थ, सबके प्रति। और अभी सत्वेषु मैत्री, मैत्री माने क्या होता है? चलो अपन इसी की बात करें। अपन को लगता है इसे क्या समझाना है, ये तो हम जानते हैं। मैत्री माने मित्रता, तो सब जीवों से मित्रता रखनी है, सबसे दो सबको फ्रेंडशिप बैंड बांधा करो। कैसी मित्रता माने क्या? ये जैन दर्शन जो वीतरागता का दर्शन है, वो कैसी मैत्री की बात करता है? मैत्री की लक्षण, मैत्री की परिभाषा पता है? शास्त्र में क्या लिखी है मैत्री की परिभाषा? बहुत गजब की बात बता रहा हूं आपको। मैत्री किसे कहते हैं? मेरे तेरे अपने मन से कोई मत बताना, मुझे वो परिभाषा चाहिए जो शास्त्र में लिखी है। मैत्री किसे कहते हैं? समानशीलेषु सख्यम, समानता के भाव को मित्रता कहते हैं। मित्रता किसे कहना? समानता के भाव को मित्रता कहते हैं। हम कैसी मित्रता करते हैं? हम रागात्मक मित्रता करते हैं। हमको चुपचाप रहा नहीं जाता, या तो हम द्वेष कर सकते हैं या हम राग कर सकते हैं, या तो इनसे हमारी दुश्मनी चल रही होगी। और अब आज क्या करना? क्षमावाणी आ गई, चलो भाई, तो कल से दोस्ती शुरू। अरे दोस्ती भी नहीं करनी है और दुश्मनी भी नहीं करनी है। जब दोनों में समानता का भाव आ जाए, उसका नाम है तीन लोक के सब जीवों में मैत्री। तीन लोक के
सब जीव में कौन कौन आ गए जरा सोचना। सिद्ध भगवान भी आ गए और निगोदिया भी आ गया। वो जो नाली में कीड़े मकोड़े हैं वो भी, कुत्ते कुकर सुकर सब, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजा। सब जीव समान है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। इस भावना का नाम है मैत्री, इस भावना का नाम है मित्रता। राग करने का नाम मित्रता नहीं है। और स्पष्ट करूं और दो चार प्रमाण दूं जब समझ में आए। ये बहुत जरूरी बात है, लेकिन ये मित्रता किसे कहते हैं बहुत मुश्किल से कोई बताएगा आपको। मित्रता का अर्थ क्या? एक संस्कृत में बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, मैंने लिखा भी है इसमें। और ये जो मैंने बात कही है पूरा पढ़ोगे ना आपको बहुत आनंद आएगा। तत्वार्थ सूत्र में यहाँ वहाँ से कुछ रेफरेंस भी दिए हैं बहुत अच्छे। इसमें एक बहुत अच्छा वो दिया है, हाँ, ये देखो एक संस्कृत में बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है। त्यक्तव्य सर्वत्रैव ममकारः, कि तुम सब जगह ममता छोड़ दो, मेरेपन की भावना वो सब जगह छोड़ दो। तो शिष्य कहने लगा ये तो पॉसिबल नहीं है, मैं तो सबसे प्रेम करूंगा। तो बोले नो चेत, यदि तुम नहीं कर सकते तो कर्तव्य सर्वत्रैव ममकारः, तो तुम सबसे प्रेम करो। देखो मैं फिर कहता हूं, क्या लिखा है मूल श्लोक में? सबसे मैत्री रखो। और अनुवाद में क्या कर दिया? अनुवाद में कर दिया सबसे प्रेम रखो। और मूल में क्या लिखा? मूल में है मेरी सबसे मित्रता हो। मित्रता जानते हो किसमें होती है? मित्रता किसमें होती है? कभी भी छोटे बड़ों के बीच दोस्ती होती, कभी भी मित्रता नहीं होती। मित्रता की पहली शर्त है, जैसे समझ लो मेरा इकोनॉमिकल लेवल सब कुछ नीचे है और कोई बड़ा करोड़पति मेरे से दो रिश्ता लेके आए तो हम हाथ जोड़ देते हैं। हम बोले साहब आपका हमारा मैच नहीं खाएगा साहब, मना कर देते कि नहीं। क्यों? करोड़पति कर, अरे साहब कहाँ आप? और नहीं मैच खाएगा। किसका मैच खाएगा? बराबर वाला चाहिए। मैत्री की पहली शर्त है समानता। तो मैत्री माने सब तीन लोक के सब जीव बराबर है। ना तो कोई सुई की नोक बराबर बड़ा है, ना कोई सुई की नोक बराबर, जरा सा भी कोई छोटा नहीं है और जरा सा भी कोई बड़ा नहीं है। ऐसा भाव हो तो होती है मित्रता। लेकिन अब कहीं कहीं आपको ये भाषा सुनने मिलेगी कि प्रेम भाव हो सब जीवों से। प्रेम हो माने विश्व प्रेम। विश्व प्रेम माने जैन धर्म तो कहता है वीतरागता, और दुनिया कहती है, जैन धर्म तो कहता है राग आग दहे सदा। ये राग है, वो आग है, इसको छोड़ो। और ये क्या कह रहे हैं? देखो दो धारा चल रही है। एक तो कह रहा है राग आग है, छोड़ो, और एक कह रहा है प्रेम की गंगा बहाते चलो। उनका नारा है प्रेम की गंगा बहाते चलो, हमारा नारा है सबसे राग तोड़ते चलो, वीतरागता करो। तो इन दोनों बातों का कोई सुमेल है? हाँ है, दोनों का सुमेल है। दोनों बातें एक ही है।
कहने की टोन अलग अलग है। समझना, फिर से सुनो एक बात, विश्व प्रेम और वीतरागता, ये दोनों दो बात नहीं है। लगती तो 36 का आंकड़ा है, ऐसा लगता है विश्व प्रेम है, एक चीज से भी प्रेम नहीं करना चाहिए। विश्व प्रेम और वीतरागता दोनों बातें ऐसे लगती है जैसे बिल्कुल न्यारी न्यारी है, लेकिन आप ईमानदारी से देखोगे, गहराई से देखोगे तो पता चलेगा कि विश्व प्रेम और वीतरागता एक ही बात है। विश्व प्रेम, विश्व प्रेम का मतलब है किसी से प्रेम नहीं। हाँ, देखो भाषा कैसी दे, भाषा में बड़ा खेल है। यही तो भाषा का ही तो वो है खेल। एक राजा था, वो कोई विधान पूजा कराना चाह रहा था, तो उसने अपने पंडित जी को बुलाया, जो घर के पंडित जी है, तो उनको बुलाया। तो पंडित जी जरा बिजी थे आज, तो उनने अपने बेटे को भेज दिया। पंडित जी का बेटा पहुंच गया, तो वो अनुष्ठान में हाथ देखना पड़ता है, हाथ देखा तो वो बेटा भी बहुत अच्छा ज्ञानी हो गया था, परफेक्ट। तो हाथ देखते ही बोला राजा से, राजा साहब अब तो आप मरने वाले हो। राजा को गुस्सा आया, अरे नालायक, तेरी ये हिम्मत, तेरे बाप ने 40 साल से हमारी सेवा की है, कभी आज तक ऐसा वाक्य नहीं बोला, और तू हमसे ऐसे बोल रहा है। ये तो तेरे पिताजी का मेरे ऊपर बहुत उपकार है, नहीं तेरी अभी गर्दन कलम करवा देता, भाग यहां से। उसको भगा दिया और पंडित जी को बुलाया। पंडित जी आओ दौड़ के, किसको भेज दिया? अरे जो पंडित जी आए कांपते कांपते, राजा साहब क्षमा करो, वो बच्चा मूर्ख है, दंड है, उसको दंड है, ऐसी बातें बोलता है, क्षमा कर दो। शांत किया बड़ी मुश्किल से, महाराज मैं पूजा कराता हूँ, अब उसको क्षमा कर दो, और आज के बाद उसको कभी भी आपके पास नहीं भेजूंगा, मैं ही आया करूंगा आपके काम में। तो बोले ठीक है, ठंडा करके बिठाया तो फिर वही हाथ देखने का नंबर आया। हाथ देखने का नंबर आया तो पंडित जी ने देखा, बेटे ने जो बताया था वो बात तो वो तो सही बताई थी, वो तो गलत तो नहीं हुआ। हाथ तो आज तो वही राजा का हाथ यही कह रहा है। अब क्या करूं, लेकिन मैं भी बोलूंगा वही बात तो काम से। तो पंडित जी बोले, वाह राजन, आप बहुत भाग्यशाली हो, अब आप अपने जीवन में किसी की मृत्यु नहीं देखोगे, बहुत भाग्यशाली हो। अब आप अपने जीवन में किसी की मृत्यु नहीं देखोगे, भाग्यशाली हो। राजा देखो, हाँ देखो आप कितने अच्छे हो, मेरे को किसी की मौत नहीं देखनी, ऐसा मेरा हाथ है, भाग्यशाली हूं, चलो करो पूजा। ये नहीं पता कि वही तो बात कही है। इस दुनिया को हम वीतरागता चिल्ला रहे थे, सो समझ में नहीं आई। ये रागी जीव है, राग की भाषा समझ में आती है। तो हमारे कुछ चिंतकों ने कहा, विश्व प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। क्या होता है सबसे प्रेम? सबसे प्रेम का मतलब होता है किसी से प्रेम नहीं। आप ऐसा समझो, मैं मेरी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ और इंटरव्यू है आज लेक्चरशिप के लिए, और आपका बेटा भी आ रहा है, आपका भी आ रहा है, और सिफारिश करने आ रहे हो आप मेरे पास में कि हम आपके यहाँ इंटरव्यू है, और मैं जवाब दे रहा हूँ मुझे सबसे बहुत प्रेम है, मुझे सबसे प्रेम। आप आश्वस्त हो जाओगे, सबसे प्रेम है का क्या मतलब है? तनाने वाले बात नहीं, सबसे प्रेम का क्या मतलब है कि मुझे किसी से प्रेम नहीं है, जो इंटरव्यू में पास होगा उसका होगा, मुझे सबसे प्रेम है का ये मतलब है। एक से प्रेम मत करो। गांधी जी ने जवाब दिया था ना, किसी ने गांधी जी से कहा आप बड़ी अहिंसा करते रहते हो, ये बताओ हिरण को नहीं मारे तो शेर कैसे पलेगा?
गांधी जी बोले वाह रे शेर के वफादार, शेर का सोचा, उस हिरण का भी तो सोच ले, उसके बच्चों का क्या होगा। सोचे तो सभी का सोच, सोचे तो सभी का सोच। तूने हिरण की तो तुझे, शेर की तो तुझे चिंता हो गई, और हिरण की चिंता कौन करेगा। तो विश्व प्रेम बोलो, आपके समझ में आ रहा है सबके। विश्व प्रेम, ऐसा लगता है दो बिल्कुल उल्टी बात है, एक विश्व प्रेम और एक वीतरागता। लेकिन देखा जाए तो विश्व प्रेम तभी हो सकता है जब किसी से प्रेम नहीं हो, उसी को विश्व प्रेम हो सकता है। मुझे सबसे प्रेम है, सबसे प्रेम है माने बात ही खत्म हो गई, फिर क्या बच गया। तो इसलिए सब प्राणियों से मित्रता हो माने वीतरागता हो, पहला ही कमाल कर दिया। सब प्राणी से मित्रता हो माने सबके प्रति प्रेम हो, सबके प्रति प्रेम हो यानी किसी के प्रति प्रेम न हो, सबको स्वतंत्र, सबकी स्वतंत्रता का मैं सम्मान करूं, सबके जीवन का सम्मान करूं, ये अर्थ है। और बाकी इसमें और भी बहुत गहरी गहरी बातें हैं जिनकी चर्चा अपन अगली बार करेंगे। जो सामायिक शब्द है, तो सामायिक में ये भी की मात्रा भी लिख सकते हैं।